इंदुस टॉक शो का ये पहला एपिसोड है। रियल लोग, रियल बातें। मैं इस इरादे से यहाँ पर आई हूँ कि मैं आपको हर एपिसोड में एक अलग पर्सन से मिलवाऊँ। हमें लगता है कि हमारी कहानी, हमारे जीवन की कहानी सबसे बड़ी कहानी है और हम ही सबसे ज़्यादा दुखी इंसान है, बट ऐसा नहीं है। हम जानेंगे दूसरों से दूसरों की कहानियाँ, सच्ची बातें, एंड तब हमें समझ में आएगा कि हमारी कहानी और दूसरे की कहानी कैसे अलग है और कैसे एक जैसी भी है। और इसके अंदर हम ज़रूरी नहीं है हमेशा बड़े लोगों को लाएं, हम एक आम इंसान को, किसी ड्राइवर को, किसी दुकानदार को, किसी सहेली को, किसी डॉक्टर को, किसी को भी लेकर आ सकते हैं। आज हमारी पहली गेस्ट है डॉक्टर शुभांगी फ्रॉम गुरुग्राम। नमस्कार डॉक्टर शुभांगी। नमस्कार। वेरी वार्म वेलकम टू इंदुस टॉक शो। थैंक यू डॉक्टर शुभांगी यहाँ पर आने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए। मैं समझ सकती हूँ आप डॉक्टर हैं तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट कितना ज़्यादा रहता होगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं यहाँ आके खुश हूँ। माय प्लेजर। ये लो दवाइयाँ, आधे घंटे के अंदर बताना है आपको मुझे आराम मिला कि नहीं मिला। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर से सुना है ऐसा कहते हुए कि आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट करो और आराम मिल जाए? डॉक्टर शुभांगी, ये मैंने बहुत सुना है और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, तो क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? आधे घंटे में आराम, ये कैसे? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और आई थिंक मैं जो काम करती हूँ इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। होम्योपैथी के बारे में एक मिथ है कि लोग समझते हैं कि वो लेट काम करती है, क्योंकि पहले ऐसे भी होता था कि लोग 15-20 साल पुरानी बीमारी लेके आते थे, तो बॉडी भी अपना टाइम लेती है उसे ठीक होने में। लेकिन यस, बॉडी टाइम लेती है, दवाई टाइम नहीं लेती है। कि होम्योपैथी बॉडी को स्पेयर पार्ट नहीं समझती। हम समझते हैं कि बॉडी में एक वाइटल फोर्स है और जो हम सारी हिस्ट्री लेते हैं वो यही जानने के लिए कि हाउ कैन आई टच दैट पॉइंट। अगर दवाई सही है तो उस पॉइंट पे काम करेगी और आपको थोड़ा अच्छा फील होगा ज़रूर, वो हम देखते हैं। और इसलिए पहले 10 से 20 मिनट में ये पता चल जाता है कि क्या दवाई काम करेगी। यानी कि अगर स्टार्ट डोज खाते ही हमें चेंज पॉइंट महसूस हो जाए, यानी कि ये सही दवा है, अदरवाइज दवाई बदलने की ज़रूरत है, ऐसा? हाँ, 90% केसेस में पहले कुछ घंटों में पता चल जाता है। इवन इन कोविड पता चल जाता था पहले 2 से ज़्यादा 4 घंटों में कि दवाई हेल्प कर रही है या नहीं, और पेशेंट्स को आराम आने लगता था। तो डॉक्टर शुभांगी, ये बताइए कि ये आपको डॉक्टर बनने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? क्या उस समय के हिसाब से पेरेंट्स की सोच होती थी कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये बने तो ठीक, नहीं तो आप बिल्कुल नालायक हो? क्या यही सोच थी जिसने आपको मोटिवेट किया या कुछ और भी रीजन थे? आप सही कह रही है कि अगर हम उस जमाने की सोचे तो ऐसे होता था। मेरे फादर को भी लगता था कि डॉक्टर एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और वो होना चाहिए। बट समहाउ मुझे जिस बात ने मोटिवेट किया और डॉक्टर बनाया वो थी मेरी मम्मी की बात। उन्हें हमेशा लगता था कि देखो, एक डॉक्टर होता है जिसके पास लोग रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं, और ये हमें कई बार कहती थी कि बच्चों आप डॉक्टर बनना। तो चांस ये है कि इसीलिए हम भाई बहनों ने, मुझे लगता है इसी चीज़ ने हमें डॉक्टर बनाया है। कितनी अच्छी सोच है। मतलब एक माँ के जो विचार है वो बच्चे के ऊपर कितना असर डाल सकते हैं, तो उसका एक अच्छा जीता जाता है एग्जाम्पल हो गया। हाँ, और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद एक मदर को भी अपने बच्चे के डीएनए की कुछ पहचान होती है, तो उसने भी हमें इस तरफ बिल्कुल सही भेजा। तो हमारे पेरेंट्स का उनकी बात मानने का अक्सर हमारे जीवन में अच्छा ही प्रभाव होता है, तो ये मैं जरूर समझती हूँ। आप बचपन से पढ़ाई में अच्छे थे या ये कुछ टीनेज या उस एज ग्रुप में जाके ऐसे जागृत हुआ कि ओ अब हमें मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना है, या शुरुआत से? नहीं, पढ़ाई में मैं पहले से ही ठीक थी, काफ़ी इंटरेस्ट बना हुआ था, और फिर भाई बहन बड़े थे तो वो पढ़ते थे तो उनके साथ मैं बहुत पहले से ही पढ़ना शुरू किया। अच्छा, आप अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं? सेकेंड लास्ट। ये तो समझ में आ गई बात कि आपके पास मोटिवेशन था। अब आपको प्रैक्टिस करते हुए लगभग 25 से 30 साल हो चुके हैं। हाँ, 27 ईयर्स। तो 27 साल तक इस मोटिवेशन को बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात है।
मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ और देखती हूँ कि आपके अंदर एक सुपर एनर्जी है पेशेंट को लेकर, ट्रीटमेंट्स को लेकर, तो ये इतना हाई मोटिवेशन जो इतना सस्टेनेबल है, ये कैसे? असल में मैं कई जिंदगियां इस काम में लगा सकती हूँ। इस दवाई से जितना फ़ायदा होता है, मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर इंसान तक, बिलियंस ऑफ पीपल नीड दिस। और आज जब मैं ये पढ़ती हूँ कि चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे ब्रेन की बीमारी हो, क्या आप जानती है कि एडवर्स रिएक्शंस से जो डेथ है वो सबसे बड़ा नंबर है। और उसे बचाने के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक इस तरीके की दवाई है जो बहुत फ़ायदा कर सकती है और जिसके नुकसान नहीं है। जैसे माँ का प्यार, कि जिसका नुकसान नहीं होता, मदर अर्थ, या ये इससे रिलेटेड है और इसलिए इसका मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि कई जिंदगियाँ इस काम पे निछावर करूँ। आमीन। क्या आप होम्योपैथी अपनी रियल लाइफ में खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हो? अपने इलाज में होम्योपैथी से करते हो? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, इन सिस्टम्स में कोई आपस में विरोध नहीं है और हर मेडिसिन सिस्टम के अपना स्कोप है और अपना लिमिटेशन है। तो मैं क्या लेती हूँ, क्योंकि मैं होम्योपैथी जानती हूँ और मैं खुश हूँ इसके एक्सपेरिमेंट से, तो अपना परिवार और हम ये ज़रूर खाते हैं, ये मैं कहना चाहूँगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती? बहुत सारे सालों में ज़रूरत नहीं पड़ी, और अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो एलोपैथी की तरफ जाए या कुछ। बट अगर आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो आप पहले दिन से होम्योपैथी शुरू करो। और मैंने अपने घर में, अपने आसपास, अपने पेशेंट्स में उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे हैं बहुत, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर दुनिया के इंसान को इस दवाई से रूबरू करूँ। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या करते? व्हाट इज दैट अदर ऑप्शन विच कम्स टू योर माइंड कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो ये करती, या काश ये भी कर सकती? हीलर ही होती, जैसे मैं आज भी रेकी हीलिंग करती हूँ, एक्यूप्रेशर करती हूँ, चक्रा हीलिंग करती हूँ, सोशल सर्विस में होती, और हीलिंग तो कर ही रही होती मैं, ये तो ज़रूर है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल ही सोल लेवल पे जाके अपने आप को इसी स्पेस में देख पाते हो कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, अब वो भले ही डॉक्टर के रूप में चाहे हीलर के रूप में। आई थिंक यस। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं भी डॉक्टर शुभांगी की पेशेंट हूँ, एंड सबसे खास बात क्या है इनके ट्रीटमेंट की, बाय 1 गेट 1 फ्री। बीमारी एक लेके जाती हूँ, ठीक 2 हो जाती हैं, 2 मैं कम बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर शुभांगी, पिछले दिनों मुझे बहुत तेज़ फीवर था, आपने मुझे एक मेडिसिन दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, 3 दिन निकल गए, फीवर जो ऐसे बढ़ता जा रहा था। तीसरे दिन जाके आपने जो मुझे दवाई दी और मेरा फीवर एकदम चला गया। एंड आपने मुझे जो दवाई दी वो टाइफाइड की थी, मतलब आप अपनी मेडिसिन से ही डायग्नोज कर रहे थे कि मुझे टाइफाइड है कि क्या है। बट बिलीव मी, मेरा सिर्फ फीवर नहीं गया, मुझे उससे पहले भूख ही नहीं लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे खाना खाना चाहिए। अब मेरा सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि मुझे बहुत अच्छी भूख लगती है। थैंक यू सो मच। सही कह रहे हो आप, क्योंकि होम्योपैथी बॉडी को स्पेयर पार्ट्स में नहीं समझती कि ये ऑर्गन ठीक करना है, ये खराब हुआ है या कुछ, हम उसको पूरा समझते हैं। और जब मैं आपकी एक चीज़ ठीक कर रही हूँ तो समहाउ मैं आपकी बॉडी का बैलेंस ठीक कर रही हूँ, इससे आपका दूसरा ऑर्गन भी ठीक होगा। मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा आपको हंसी भी आएगी, लेकिन मैं अपने बचपन में बहुत खेलती थी, तो मैं आपके जैसे स्टूडियोज़ भी नहीं थी, पर मुझे बड़ी क्यूरोसिटी है जानने की, क्या आप भी खेलते थे जैसे गली में बच्चे खेलते हैं, या आपस में लड़ते हैं, हंसते हैं? व्हाट इज़ योर थिंकिंग अबाउट बीइंग अ प्लेफुल ह्यूमन बीइंग? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर शायद सिर्फ पढ़ाई करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स ने या किसी भी इंसान ने सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट शुड बी द एम ऑफ एनी पेरेंट। और आपने एक बार मुझे बताया कि जो हमारी चाइल्डहुड स्टेट होती है, दैट्स द हैप्पीएस्ट स्टेट।
हम उस वक्त बहुत खुश होते हैं, हमें नहीं पता होता इस दुनिया में कि हमें ये सता रहा है, इसने मेरा ये कर दिया, यू नो, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत खुश। तो आपने ये भी बताया कि आप अपनी मेडिसिन ट्रीटमेंट्स के थ्रू हमें हमारे उस हैप्पी स्टेट में ले जाते हो जिससे कि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर पाए। तो क्या आप थोड़ा मुझे इसके बारे में और बता पाएंगे? टाइम के साथ हम ना अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं और शायद यही हमारी बीमारियों की भी वजह है। क्या आप जानते हो कि ये जो ऑ फील होना है या जब हमें बहुत अचरज होता है, बचपन में हम ये सारी बातें बड़ा ओपनली बोलते हैं कि हाँ, हम बताने को तैयार है कि हम खुश हुए, हम दुखी हुए, और इस वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है, हमारा हार्ट का ब्लड फ्लो है, हमारी सारी वेसल्स बहुत अच्छे से काम करती है, और कहीं ना कहीं हम आपको वही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट तो ये तक कहते हैं कि जो मेरा बच्चा था, कि यू हैव गिवन माई चाइल्ड बैक, कि जो वो बचपन में था अब वो फिर से वैसा ही स्वीट है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही, और इसीलिए शायद हम आपकी इतनी हिस्ट्री लेते हैं, आपसे इतना कुछ जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम आपके जेनेटिक कोड को जानना चाहते हैं और उसके हिसाब से हम आपको ट्रीट करते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते होंगे ना जो बिल्कुल ब्लॉक, कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, तो उनसे हिस्ट्री कैसे निकलवाते हो आप? या अगर वो देने को ही तैयार नहीं है तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करते हो? खैर, हम जो पर्सनालिटीज स्टडी करते हैं तो क्लोज पर्सनालिटीज़, ओपन पर्सनालिटीज़, इस तरीके से भी सीखते हैं। उसके साथ साथ जो फिज़िकल क्यूज़ है, पहले उस पर काम करते हैं। धीरे धीरे जब पेशेंट्स का ट्रस्ट बढ़ता है तो वो इस तरीके से भी बात करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जितना अपने होम्योपैथ के साथ पूरा डिटेल्स दे सकते हो, आप उतने जल्दी और इतने अच्छे से ठीक हो सकते हो। जब मैं आईआईटी में पढ़ती थी तो हमें एक एग्ज़ाम में बिठाया गया जहाँ पे बोला गया आज आपका एग्ज़ाम है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, अनलिमिटेड टाइम है, जितना बैग में सामान भर के लाना ला सकते हो, जिससे पूछना जो पूछ सकते हो, पास होकर दिखा दो। आज कुछ ऐसे करें आपके साथ? थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि आप डॉक्टर हो। जब आप पैदा हुए और जब आप डॉक्टर बने, एटलीस्ट उतना हिस्सा ज़िंदगी का तो आप डॉक्टर नहीं थे। एंड जब आप डॉक्टर बन गए तभी भी तो 24 घंटे डॉक्टर नहीं होते हो। तो आप सिर्फ वो वाला पार्ट ड्रॉप कर दो, जब आप डॉक्टर होते हो वो छोड़ के बचा हुआ वी वांट टू नो द रियल डॉक्टर शुभांगी, वी वांट टू नो शुभांगी। सो वो बताओ। ये ओपन बुक टेस्ट है, इसलिए आपको कुछ भी बता सकते हो। नहीं, हमें नहीं बता, आज आपको बताना पड़ेगा। अब तो फंस गए हो, प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, इंटरव्यू चल रहा है। ये ट्रिक थी मेरी आपको फंसाने की। सोच लो, टेक योर टाइम, थिंक फ्यू पॉइंटर्स अबाउट योरसेल्फ एंड यू हैव टू शेयर दैट टुडे। मैं मदद करती हूँ आपकी। आपको बचपन में घर के अंदर खेलना पसंद था, घर के बाहर खेलना पसंद था? आप कितना समय घर के बाहर बिताते थे? नहीं, वैसे मैं अपने भाई के दोस्तों के साथ ज़रूर खेली हूँ, अपने ब्रदर के साथ खेली हूँ। स्कूल में वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी थी कि मैं खेल नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैं मतलब इतने बचपन में ऐसा क्या हो गया कि आप खेल नहीं पाए? मैं अपने गांव से शहर में आए थे हम लोग, तो लेकिन ये हो रहा था कि मैं सबसे छोटी बहन थी और सबको लग रहा था कि मैं अपने दादी के साथ रहूं गांव में, उनके साथ कोई नहीं है। पर मैं अपने भाई बहनों से और मदर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तो मैं नहीं जाना चाहती थी। तो इसमें ये हुआ कि स्कूल में मेरा दाखिला हो नहीं पाया। तो स्कूल तो था और वहाँ पर मैं जाती भी थी, पर वहाँ मेरा टीसी नहीं आया था, या जो तो जब रेसेस का टाइम था तो किसी टीचर ने, जो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा नाम डाल दिया। लेकिन जब रेसेस का टाइम आया स्पोर्ट्स में, तो उस वक्त मेरे क्लास टीचर ने मना कर दिया कि इसका टीसी तो है नहीं, और अगर ये जीत जाएगी तो इसे हम प्राइज़ कैसे देंगे। मैं खड़ी हुई थी खेलने के लिए और मुझे बिठाया गया।
और मैं कितनी बार इसमें से निकलने की कोशिश भी कर चुकी हूँ। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि बचपन देखो कितना कितना नाजुक होता है। आपने देखा कि बचपन कितना नाजुक हो सकता है। हमें लगता है हम एज पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट बच्चे के साथ जो हो रहा है वो अपनी नज़रों से उसको देख रहा है, उसके ऊपर उसका असर कैसे भी हो सकता है और वो कितने सालों तक, कितने जन्मों तक उसके साथ रहेगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं थोड़ा और जानना चाहती हूँ आपके बारे में। क्या मैं पूछूँ आपसे? बिल्कुल। मतलब ये तो खैर मेरे बात दिल को छू गई जो आपने बोली, बट क्या आप शरारती थे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी मदर एक बड़ी प्रोलिफिक रीडर थी, तो घर में बहुत बचपन से खूब किताबें होती थी। और चूंकि बहुत पहले से मुझे पढ़ना आता था, स्कूल में जाने से शुरू करने से पहले भी, तो मैं ना वो पढ़ने में लग गई। और मदर को भी देखा था, तो वो पढ़ने से या बायोग्राफीज पढ़ने से समहाउ वो जो एक अच्छा बच्चा होता है, वो जो एक मन में कल्पना थी, मैंने हमेशा उसको जीने की बहुत कोशिश की है। तो आपने कभी झूठ बोला ही नहीं आज तक? मेरी समझ में तो नहीं। अमेजिंग। जाने से पहले डॉक्टर शिवांगी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके 27 इयर्स के एक्सपीरियंस में आपका सबसे फेवरेट केस, सबसे डिफिकल्ट? कई केसेस हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि कई बार बड़ा ब्रेक थ्रू था या कुछ। तो जैसे मैं बताऊंगी, हो सकता है सुनने वालों को भी इससे फ़ायदा हो। मेरे पास अफ्रीका से एक केस आया था, जिस केस में ये था केस एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस का, मतलब सारे बाल जिसमें झड़ जाते हैं, आपकी बॉडी पे कोई हेयर नहीं होता, चाहे वो आईब्रोज पे है या स्कैल्प पे है, मतलब पूरी बॉडी पे कोई बाल नहीं है। तो 16 इयर्स 2006 में ये शुरू हुई थी प्रॉब्लम, और 1-2 सालों में उसके सारे बाल चले गए। और ये केस मेरे पास आया 2022 में। और ये लड़की है जो चाहती थी, और उसका परिवार भी चाहता था कि कुछ करे जिस तरीके से बाल आ जाए। और मैंने भी सोचा कि मैं कोशिश ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस में पहले भी ट्रीट कर चुकी हूँ। लेकिन इस केस में 16 इयर्स के बाद भी विद इन अ मंथ, जो एक मिरेकल है। हम एक हेयर का साइकिल भी 28 डेज का मानते हैं, जिसमें वो बाहर आएगा, और इतने दिनों में कई बार हेयर रूट भी नहीं होता। बट टू आवर सरप्राइज हमारे पास ये सारी फ़ोटोज़ है, और ये लड़की हमें रेगुलर फ़ोटो भेजती रहती है कि हाउ शी इज़ गेटिंग दैट हेयर ग्रोथ, एंड दैट इज़ अमेजिंग। यस, वो होम्योपैथी का कमाल है, डॉक्टर हनीमन का कमाल है। और एट द सेम टाइम एक बड़ा अलग केस है, वो भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। ऐसे कुछ केसेस मैं ट्रीट कर चुकी हूँ कि जैसे कुछ कपल्स पेरेंट्स इसलिए भी नहीं बन सकते क्योंकि उनके बच्चे ना एबनॉर्मल होते रहते हैं। कई बार कॉन्सैग्विनस मैरिज होती है, या नज़दीकी रिश्तेदारों में जब ये शादियाँ होती है तब भी ऐसा होता है कि जो सबसे रिसेंट केस था वो ये था कि बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर ही नहीं बनता था। तो जब 2-3 डिलीवरीज ऐसी हुई तो इनको बताया गया कि अब ये पेरेंट ना बने, क्योंकि हर बार ऐसा ही होगा। इस लड़की ने जब मैं किसी केस के बारे में बता रही थी सुना, और दिल्ली से मुझे कांटेक्ट किया, तो हमने इसके पास दवाइयाँ भेजी, और इसने पूरा साल बड़े मन लगा के पति पत्नी ने दवाइयाँ ली। एंड ये बहुत खुशी की बात है कि ये कुछ ही दिनों पहले एक बेहद नॉर्मल 4 kg के बच्चे के पेरेंट्स बन चुके हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और यही बातें जब मैं आपको बताती हूँ, दुनिया को बताती हूँ, तो यस, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवांगी, आज आपने टाइम निकाला, हमें इतनी सारी बातें बताई। वैसे तो मैं आपके बारे में और भी बहुत सारी बातें जानना चाहती हूँ, बट हम फिर से मिलेंगे और बातों के साथ।
डॉक्टर शुभांगी के बारे में सिर्फ इतना नहीं है, अभी तो हम इनकी पर्सनल साइट पे भी जाएंगे और इनसे बातें करेंगे। अगर आप क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। आप किसी और पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और टाइप की स्टोरी जानना चाहते हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आप प्लीज़ लिखिए, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट एपिसोड आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू। टेक 2 एक्शन। जरा बैक सुनो सुनो, इतना मैं करती हूँ और इससे भी बहुत सारी बीमारियां ठीक करती हूँ। टेक 2 एक्शन। इंदुस टॉक शो का ये पहला एपिसोड है। सो अगर मुझसे नहीं, मैं क्यों बोलूँ, गलती हो जाएगी। आप लोगों का साइड भी है कि किसका प्रोफाइल क्या साइड ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा कुछ है आप दोनों को? नॉट डिस्कवर्ड येट।